हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज की वीडियो रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसमें सभी एग्ज़ाम्स में जो आपकी जीके है वो ज़रूर पूछी जाती है। चाहे वो 30 मार्क्स की हो, चाहे वो 50 मार्क्स की हो, चाहे वो 25 मार्क्स की हो, बट आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं सीरियल ऑर्डर में सभी आज डिस्कस करूँगी कि आपको पंजाब जीके में जो जीके का सिलेबस है वो कैसे आपने कवर करना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस है वो रिगार्डिंग है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्रेशर होते हैं, उनको यही नहीं पता लगता कि हम कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आपको बुक्स भी मिल जाएंगी बट उनमें से भी हमें टॉपिक पता ही नहीं लगते, हम किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ को कम ध्यान दें। सो मैं आज फुली आपको बताऊंगी। सो लास्ट तक बने रहना वीडियो के। इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट एग्ज़ाम को लेके हैं या फिर प्रेपरेशन को लेके हैं, होपफुली मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है अगर आपको प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी नहीं पता लग रही, अगर सिलेबस वाइज नहीं पता लग रहा है कि बुक्स कौन सी लें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो डाल रखी है। सो आप उसमें से जाके भी देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की किस सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिलेबस है, जो जीके का सिलेबस है वो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिकल ज्योग्राफी। 8th वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके एंड पंजाब जीके। सो नंबर वाइज जो है कि टॉपिक वाइज या काउंटिंग वाइज लेकर मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पंजाब जीके, जो 11th पे था पंजाब जीके। पंजाब जीके में जो आपने कवर करना है वो क्या क्या कवर करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है पंजाब हिस्ट्री, जो 1451 से लेके 1966 तक जो आपने सारी पंजाब हिस्ट्री को कवर कर लेना है। और जोग्राफी एंड इकनॉमी। नेक्स्ट वन इज़ आर्ट एंड कल्चर। 4th वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। 5th वन इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 6th वन इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है। सो पंजाब जीके में ये 6th पार्ट को आपने फुली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। अब मैं इसको पंजाब जीके को भी, क्योंकि जो जीके का सिलेबस है बहुत वाइड है, कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि जीके का सिलेबस तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है, बहुत वाइड है। अगर पढ़ने लगो तो बहुत सिलेबस है। ठीक है। सो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ को कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर करना है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब जीके में पंजाब हिस्ट्री है, उसमें आपने ओनली इम्पॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 3rd वन इज़ बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी एंड सिख गुरुज की हिस्ट्री, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो भी फर्स्ट 10 गुरु हैं, ठीक है, उनकी सभी हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़नी है। 5th वन इज़ बाबा बंदा सिंह बहादुर। 6th वन इज़ मुगल्स। 7th वन इज़ अब्दली। 8th वन इज़ सिख मिसल। सिख मिसल को लेके काफ़ी PDF भी है, बुक्स भी है, अगर आप चाहो तो मैं डिस्कस भी कर सकती हूँ और आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। ठीक है। सो 9th वन इज़ महाराजा रणजीत सिंह जी। 10th वन इज़ सिख एम्पायर। 11th वन इज़ एंग्लो सिख वॉर्स, annexation of Punjab, socio-religious reform movements, state formation and चंडीगढ़ फॉर्मेशन। ये कैसे कैसे पंजाब में फॉर्मेशन हुई, चंडीगढ़ फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन, कैसे कैसे जो वॉर्स हुई, सिख वॉर्स हुई, क्या मूवमेंट्स रहे हैं पंजाब के, वो आपने महाराजा रणजीत सिंह टाइम क्या क्या हुआ, कौन कौन सी सिख मिसल्स हुई, बंदा सिंह बहादुर की पूरी हिस्ट्री और सिख गुरु जी की हिस्ट्री, सभी आपने ये पंजाब हिस्ट्री में कवर करनी है। क्योंकि मैंने ये आपको मेन टॉपिक 6 टॉपिक बताए हैं, इनके अब सब टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको जो आपने कवर करने हैं। ठीक है। और सेकंड वन इज़ जोग्राफी ऑफ पंजाब। जोग्राफी ऑफ पंजाब में आपने जो मेन करने हैं, जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फीचर्स, ठीक है। सेकंड वन इज़ क्लाइमेट एंड रेनफॉल के बारे में, और सॉइल एंड एग्रीकल्चर की पंजाब के किस इलाके में जो है सॉइल
ज़्यादा है, कम है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हमारे पंजाब में कितना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड वन इज़ इकनॉमी ऑफ पंजाब। इकनॉमी ऑफ पंजाब को लेकर क्या है, आपने रेलवे और रोड नेटवर्क के बारे में रीड ऑन करना है। सेकेंड वन इज़ पंजाब बजट, ठीक है, पंजाब बजट के बारे में अब रिसेंटली भी एक बजट का जो मेन आया था वो भी आपने पूरा कैप्चर कर लेना है, क्योंकि जो रिसेंट चीज़ है वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन, फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ वन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन क्या है, स्टेट सिंबल्स के बारे में, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील एंड सब तहसील्स के बारे में, विधानसभा के बारे में, और गवर्नर, पंजाब के फर्स्ट गवर्नर कौन से थे, रिसेंटली कौन से हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर और क्लर्क का जो एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर हुआ था, क्लर्क के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे कि गवर्नर जो अभी रिसेंटली है वो कौन से हैं, ठीक है, सीएम और मिनिस्टर्स, ये सारे आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। फिफ्थ वन इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में क्या है, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में जो मेनली है पंजाबी लैंग्वेज के बारे में, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, कि ये बुक किसकी ओर से लिखी गई है, उनके ऑथर कौन से हैं, पोइट एंड नॉवलिस्ट के बारे में, प्ले राइट्स कौन से हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो राइटर है वो कौन कौन से हैं, ये आपने ज़रूर एक रिवीजन कर लेने हैं, ठीक है। कल्चर ऑफ पंजाब के बारे में जो है, फर्स्ट वन इज़ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जैसे जरग का मेला हो गया, ठीक है, ये जरग फेस्टिवल कहाँ के हैं, कि इस मंथ को कौन सा फेयर होता है, इसके बारे में ऐसे पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स के फेस्टिवल्स हैं वो बहुत पूछते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स सेकेंड वन इज़ रूरल ओलंपिक्स, ठीक है। थर्ड वन इज़ फोक डांसेस, सॉन्ग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, पंजाब के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज़ आर्टिस्ट एंड फिफ्थ वन इज़ हेरिटेज साइट्स। क्लियर। सो सेकेंड वन इज़ इंडियन हिस्ट्री। ये मैंने 6 टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे कि अगर आपने जो स्टार्ट करनी है जीके वो पंजाब जीके से स्टार्ट करना, आपको क्लैरिटी होती जाएगी पंजाब हिस्ट्री के बारे में। जैसे मैंने ये 6 टॉपिक आपको बताए थे, ठीक है, पंजाब जीके जो मैंने 11th टॉपिक बोला था आपको, बट आपने कवर 1 से लेके 11 तक आपने पूरे जीके सिलेबस में कवर करने हैं, तभी जाके आपकी जो प्रेपरेशन अच्छे से होगी। अब मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो फर्स्ट में है, ऐसे मैं अब टॉपिक वाइज करूँगी। पहले मैंने पंजाब जीके के 6 टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट, उसके भी आगे सब टॉपिक बताए हैं, ठीक है, जो आपने कवर करने हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आपने इंडियन हिस्ट्री, पहले मैंने पंजाब के बारे में बताया, अब इंडियन हिस्ट्री में आपने क्या क्या करना है, इम्पॉर्टेंट है एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो एशियंट हिस्ट्री है उसमें आपने कवर करना है इंडस वैली, वैदिक एज, ठीक है, और मौर्यस बारे में, और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, गुप्त, ये आपने जो गुप्तज है ये एशियंट हिस्ट्री में ये आपने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। सो सेकंड वन इज़ मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आपने टॉपिक कवर करना है दिल्ली सुल्ताना, ठीक है, जो मुगल्स हैं, मराठास, भक्ति मूवमेंट्स है, ये मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके आते हैं EIC, दैट मीन्स ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में सभी, और फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में, ये आपने कवर करना है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया कि आपने क्या क्या कवर करना है, जिसमें से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड वन इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन के बारे में आपने हिस्ट्री को रीड ऑन करना है। क्लियर। और फोर्थ वन इज़ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में से आपने जो टॉपिक वाइज कवर करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डेवलपमेंट, प्रियम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स को लेके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स लाइक प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में आपने रीड ऑन करना है। 9th वन इज़ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट में आपने देखना है कि लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में क्या क्या है, ये इसके बारे में पूरी हिस्ट्री पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारा पूछ लेते हैं कभी कभी। और जुडिशरी में आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे और हाई कोर्ट के बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन को रीड ऑन करना है। 11th वन इज़ लोकल जो है सेल्फ गवर्नमेंट है वो, उसके बारे में भी आपने रीड ऑन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में और अमेंडमेंट्स के बारे में। क्लियर, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उठाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ओवरऑल सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 5th वन इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में आपने क्या क्या रीड ऑन करना है, फिजिकल और इंडियन। जो फिजिकल है उसमें आपने अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में, रिवर एंड लेक्स के बारे में, अर्थक्वेक, वोल्केनो, क्लाइमेट, रेनफॉल एंड हाइड्रोस्फीयर्स के बारे में। क्लियर। जो इंडियन ज्योग्राफी में आपने करना है वो करना है आपने फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। 6th वन इज़ इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी में आपने क्या क्या कवर करना है, प्लानिंग कमीशन, NITI आयोग के बारे में, FYP के बारे में, और फिस्कल पॉलिसी जो टैक्सेस, GST और वैट एक्सेट्रा से पूछी जाती है। ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये एक्साइज और इंस्पेक्टर वाला जो आपका एग्ज़ाम होना है, जो अभी फॉर्म फिल करे गए हैं आपके ओर से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से बहुत पूछते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था एक्साइज और टैक्सेशन का वाला, उसमें क्या पूछा गया था, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GST, ठीक है। समटाइम वो वैट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपने क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इंडियन इकनॉमी से आता है, तो ये आप ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। इनके फुल फॉर्म से ज़रूर देख लेना। 7th वन इज़ जनरल साइंस। जो जनरल साइंस में आपने क्या कवर करनी है, जो NCERT बुक्स, वो तो मैं कहूँगी कि आपने ज़रूर प्रेफर करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी कि आपको किस किस सोर्स से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी जो यूट्यूब वीडियो बना रखी है। सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी आपने कवर करनी है उसमें से कौन कौन से टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ह्यूमन ब्लड के बारे में, ब्रेन, न्यूट्रिशन एंड डिजीज़, विटामिन्स का टेबल जो है कि विटामिन A, विटामिन D, जो इस सभी के जो डिजीज़ होते हैं, अगर आपको इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, ये बायोलॉजी के पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स के बारे में है लाइट, साउंड, ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट वन इज़ रेडियो एक्टिव। क्लियर, ये जो थे ये मैंने आपको और काफ़ी 7th तक मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है वो स्टैटिक जीके के बारे में है। स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक वो है लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, लिस्ट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज, फेमस राइटर्स, सिटीज़ एंड फाउंडर्स, अवार्ड्स इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिम्बल्स। ये स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ये आपको ईजिली हो जाएंगे रीड ऑन अगर आप करना चाहो तो। स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पंजाब जीके जो जीके का सिलेबस बहुत वाइड होता है, वो आपको रीड ऑन तो सभी करना पड़ेगा, ठीक है। नोबेल प्राइजेस के बारे में, ठीक है, कि किस समटाइम्स साइंस के रिलेटेड नोबेल प्राइजेस के बारे में पूछ लेते हैं। पार्लियामेंट नेम्स, कलर रेवोल्यूशन के बारे में, समाधि स्थल्स के बारे में, फेमस प्लेसेस, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के बारे में, फोक एंड क्लासिकल डांसेस, इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको नीड है तो आप ज़रूर वो देख लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, ठीक है, लिटरेसी डे कब होता है, आर्मी डे कब होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन स्पेस सेंटर।
PSUS पावर प्लांट्स एंड यूनेस्को साइट्स के बारे में, नेशनल पार्क्स, निकनेम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यूनेस्को साइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर माइंड में रख लेना और इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रीड ऑन कर लेना। और लास्ट वन इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वन है जो करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में क्या है, बर्निंग इश्यूज ऑफ द मंथ्स के बारे में, बैंकिंग एंड इकनॉमी, नेशनल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, ठीक है, MOU साइंड, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्बिट्री एंड मिसलिनियस इवेंट। नेक्स्ट वन इज डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ, बुक्स एंड ऑथर के बारे में, करंट अफेयर्स बेस्ड GS क्वेश्चंस और रिवीजन कॉर्नर एंड इन्फोग्राफिक। ये थी करंट अफेयर के बारे में। आज मैंने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके साथ करंट अफेयर्स में आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने हैं वो भी मैंने आपको आज बता दिए हैं, ठीक है। और जो GK के सिलेबस में, क्योंकि GK के सिलेबस में क्या होता है, आप बुक तो परचेज़ कर लेते हो, ठीक है, बुक भी परचेज़ कर लेते हो, यूट्यूब में से भी काफ़ी जो कई क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, वो भी आप लगा लेते हो, बट आपको ये नहीं मालूम होता, कई फ्रेशर्स भी होते हैं, कई काफ़ी टाइम से भी स्टडी कर रहे होते हैं। मेन क्या होता है कि आप अगर टॉपिक वाइज क्लियर करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो तो ईज़िली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं आप कोई टॉपिक भी उठा लो, चाहे बस पंजाब GK ही पढ़ी जा रहे हो। सम टाइम क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्टैटिक GK को ही पढ़ते रहते हैं, बाकी तो सभी रह जाता है, जैसे इकनॉमी के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इम्पॉर्टेंट तो सभी है टॉपिक। तो आप क्योंकि प्रेपरेशन को टाइम तो लगता है, ठीक है, क्यों ना फिर आप टॉपिक वाइज ही कवर कर लो, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों को नीड होगी इस चीज़ की। आगे भी वीडियो जो होगी वो कंटेंट रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको जो भी न्यूली वीडियो होगी वो आपके हेल्पफुल होएगी। इससे क्या ज़्यादातर जो होते हैं टॉपिक बहुत कवर करने जो होते हैं टफ़ होते हैं, आई नो, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ये मेरी वीडियो थी आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।